Hello student, welcome to SS Education, and you know that very well. We have started the 7th chapter coordinate geometry of class 10, and in this series now we are going to discuss about the question is 9. तो क्वेश्चन 9 के बारे में डिस्कस करते हैं. If Q01 is equidistant, देखो पहला हिंट अट्रैक्ट करते जाओ. पहला हिंट क्या है? Equidistance from P 5 minus 3 and R x, 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. ठीक है. Very good. यदि Q 0 एक बिंदु P 5 माइनस 3 और x 6 से समदूरस्थ है. ठीक है. हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पहला पॉइंट आया है समदूरस्थ. तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए. ठीक है. तो आंसर स्टार्ट करते हैं हम. तो स्टूडेंट हमें P कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 5, -3. Q गिवन है 0, 1 और R गिवन है x, 6. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें बता रखा है कि इक्विडिस्टेंस है. PQ और PR क्या है? इक्विडिस्टेंस है. I want to say that Q is the midpoint of P and R which is equidistance from the P and R. यानी कि जो कि P और R दोनों से ही क्या है? समान दूरी पर है. ठीक है. यानी कि P और Q की जितनी डिस्टेंस आएगी उतनी कितनी आएगी? Q और R की डिस्टेंस आएगी. यही बात तो बता रहा है नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं किसकी? PQ. यानी कि इतनी डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो P के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बेटा? 5, -3 और Q के कितने गिवन है बेटा? 0, 8. बात समझ में आ गई? अब x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? मैंने आपको बता दिया. नहीं पता तो प्लीज आप पहले वीडियो को देखिए. इससे पहले भी हम 7.1 के लास्ट में है. पहले हमने कई वीडियोस बना दिए, तो आप उसको पहले वॉच कीजिए. ठीक है. देन x1 इज द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट. यानी कि P जो पहला बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, y1. तो पहला यानी x1 कितना होगा? 5 और y1 कितना होगा? -3. x2 कितना होगा? 0 और y2 कितना होगा? 8. यानी दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? x1, y1 और x2, y2. तो जो स्टूडेंट्स लगातार वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि वो समझ गए होंगे कि अब क्या करना है. हमें दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला P से Q के बिटवीन क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. x2 कितना गिवन है? 0 माइनस x1 कितना गिवन है? 5 का होल स्क्वायर. y2 कितना गिवन है? 1. देखो ये वाला माइनस एज इट इज. और y1 भी कितना गिवन है? -3 का होल स्क्वायर. ठीक है. और पूरा किसमें बेटा? ये अंडर रूट. ठीक है. P देन PQ इज इक्वल टू 0 -5. तो -5 होगा बेटा. तो -5 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस. तो 1 + 3 का स्क्वायर. या बीच में प्लस लगा हुआ है. अब जब बेटा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 + 3 यानी कि 4 का स्क्वायर. देखो बेटा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16. 25 + 16 कितने होंगे? 41. यानी कि P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई? √41. तो एक बार आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब स्टूडेंट हमने PQ के बीच में डिस्टेंस निकाली. कितनी है? √41. अब किसके बिटवीन निकालेंगे? Q R के बिटवीन. किसके बिटवीन निकालेंगे? Q और R के बिटवीन. तो देखो Q के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0, 1 और R के क्या है? x, 6. ठीक है. आपको पता है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1, y1 और सेकंड पॉइंट के क्या होते हैं? x2, y2. देन x1 की वैल्यू क्या है बेटा? 0 और y1 की वैल्यू क्या है? 8. ठीक है. x2 की वैल्यू क्या है? x और y2 की वैल्यू क्या है? 6. यहां तक बात आपको समझ आ गई? अब देखो Q और R के बिटवीन डिस्टेंस निकालेंगे. क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब देखो x2 कितना है बेटा? x माइनस x1 कितना है? 0 का स्क्वायर. y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 1 का स्क्वायर. अब देखो बेटा QR
इज इक्वल टू x माइनस 0 क्या होगा x, क्योंकि किसी में से 0 माइनस कर ला होगा इसलिए एज इट इज है, और 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर एज इट इज और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो क्यू आर के बिटवीन डिस्टेंस कितने है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो आप प्लीज एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट अब हमने पी क्यू के बिटवीन डिस्टेंस निकाल ली, क्यू आर के बिटवीन में निकाल ली, एंड वी नो दैट वेरी वेल बोथ आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू, यानी कि दोनों के दोनों क्यू से इक्वल डिस्टेंस से समान दूरी पर है, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी हमने निकाली वो बराबर, ठीक है। पी क्यू के बिटवीन जो डिस्टेंस आई थी अंडर रूट 41 वो बराबर है एक्स स्क्वायर 25 अंडर रूट, जो कि क्यू आर की है, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट ये अंडर रूट इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको ये पूरी बातें बता दी है, आप इसी वीडियो को देखिए अगर कोई न्यू स्टूडेंट है। तो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, बेटा स्क्वायर से अंडर रूट ऑलवेज कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचा, अब बेटा 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 41 माइनस 25 क्या होगा, 41 माइनस 25 होगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, जब स्क्वायर ही उस अंडर रूट उस तरफ जाके स्क्वायर बन जाता है, मतलब इस तरफ या उस तरफ कोई मैटर नहीं, इज इक्वल टू के साइन, ठीक है, मतलब बराबर के निशान के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये कुछ हो सकता है, जाके अगर स्क्वायर अंडर रूट बनता है तो फिर अंडर रूट स्क्वायर बन जाता है, जैसे प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 46 की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि हमेशा सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो फिर अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी 4, देन x की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस और माइनस, क्योंकि अंडर रूट में से कोई भी नंबर निकलता है तो क्या होता है प्लस होता है और माइनस होता है। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी तक x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन आपसे ये भी पूछा है PQ और PR के बीच में दूरी भी पता लगा, ठीक है बेटा, क्या क्या पूछा था आपसे PQ और PR के बीच में दूरी पता लगाओ, तो आपने PQ के बिटवीन तो निकाल ली थी, कितनी आई थी बेटा अंडर रूट 41, ये तो आपने निकाल ली थी ना PQ, तो QR निकालना है आपको, ठीक है। तो एक बार हम QR भी निकाल लेंगे, ठीक है बेटा, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट पी क्यू के बिटवीन हमने डिस्टेंस निकाल ली थी, कितनी आई थी 41, लेकिन क्यू आर के बिटवीन निकली नहीं है डिस्टेंस। क्यू आर की हमने कहां तक निकाली थी बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये निकाली थी ना। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है प्लस माइनस 4, ठीक है। तो जब यानी कि व्हेन एक्स की वैल्यू प्लस की 4 लेते हैं, कितना लेते हैं प्लस 4, ठीक है, क्या लेंगे हम प्लस 4 लेंगे, तो क्यू आर क्या आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 प्लस 25, और 16 और 25 कितना होगा 41, हो रहा है देखो बेटा इक्वल डिस्टेंस PQ और PR इक्वल डिस्टेंस हो रहा है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप x की वैल्यू माइनस 4 लें, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, आएगी अंडर रूट 41 ही, एक प्रोसेस करके देखना एक बार, अंडर रूट 41 ही आ जाएगी और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी अंडर रूट 41 के इक्वल होगी, ठीक है। PQ इज इक्वल टू PR, देन यहां हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक चीज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं वो आप करोगे, या फिर जितनी कोशिश हो सके उतनी करना, अदरवाइज आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और जो बच्चे न्यू हैं तो बेटा पहले की वीडियोस देखें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम SS एजुकेशन, धन्यवाद।